फवाद चौधरी अहम उमूर पर गुफ्तगू कर रहे हैं, मुनासिर आपके सामने। इज्जत में इजाफा कर सके। इसी तरह मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म वो होना चाहिए जो मुल्क की इज्जत में इजाफा कर सके। इमरान खान जो है वो एक ऐसे ही शख्स है जिसके लेवल का कोई आदमी इस वक्त पाकिस्तान में और नहीं है। आप ये देखें, ये जो सारे इस वक्त हमारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, फजलुर रहमान है, बिलावल है, मरीम है, शहबाज शरीफ है, ये सारे रोने हैं। लिहाजा इनकी आवाज़ आलमी सतह के ऊपर नहीं सुनी जाती। इमरान खान का जो एक हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, चाहे वो इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक हो, चाहे हमारे रीजन से मुतल्लिक हो, दुनिया उसको गौर से सुनती है। अभी चीन गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने देखा वहाँ पर जिस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ, पाकिस्तान का जिस तरह से वहाँ पे नाम बोला। अब ये 23 साल के बाद कोई पाकिस्तान का लीडर जो है वो मॉस्को में उसको बुलाया गया है, और जितना इज़्ज़त और एहतराम प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक्सटेंड किया है, बड़े कम और उसकी जो है वो मिसालें आपको नज़र आएंगी। और ये बड़ा एक गेम चेंजर दौरा होगा, और इंशाअल्लाह ताला रूस के साथ, चीन के बाद अब रूस के साथ भी पाकिस्तान के बड़े मुस्तहकम ताल्लुकात कायम होने जा रहे हैं। मरियम नवाज़ जो हैं, अगर उनकी इतनी अच्छी ख्वाहिशें हैं पाकिस्तान के बारे में, तो अपने पैसे अगर लंदन से वापस नहीं आए हैं तो हमारे काफ़ी हालात अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि देखें, हम तो टोटल $2 बिलियन, $2.5 बिलियन हम अभी हमने $1 बिलियन लिया है IMF से, और मरियम नवाज़ साहिबा का जो हसन नवाज़ जो उनके भाई हैं, उनकी अपार्टमेंट की कीमत ही तकरीबन $1 बिलियन। तो अगर वो ये ले आए अपने पैसे वापस तो काफ़ी हमारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। मरियम नवाज़ के दिल में अगर एहसास है और वो इस पर अमल करना चाहती हैं तो अपने अबू को कहें और भाइयों को कहें कि पैसे पाकिस्तान के वापस। सर, PDM जो तरीके अदम अतमाद लेके आ रही है, उसके क्या इम्कानात हैं? ये मुँह और मसूर की दाल, इनसे अदम एतमाद कहाँ पे लगाया जाना है। ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पे तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। और जो इस वक्त सूरत हाल है, इनसे तो सेनेट में कल जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी, वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके। नेशनल असम्बली में उन्होंने वोट क्या पूरा कराना है। बहरहाल अगर ज़रूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं कल ही लेके आए। सर, CM पंजाब की जो ऑफ़र दे रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही को, तो क्या आप देखते हैं कि पंजाब में वफाक में अगर नहीं आती, पंजाब में कोई इस तरह की चेंजेस आ सकती हैं? लेकिन इस वक्त चेंज कहीं भी नहीं आती, इसलिए कि अगर हुकूमत मजबूत हो तो कोई छोड़ के नहीं जाता, वो कमज़ोर होगी तो नहीं रहेगी। लेकिन अभी तो जो है वो सारी हुकूमत बड़ी मजबूत है, और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई ख़तरा है ना पंजाब में कोई ख़तरा। सर, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो टास्क दिया है कि वज़रा को नई जो काबीना में तोसी की जाए, एक्सटेंशन की जाए, तो उस बारे में क्या वाकई टास्क? सर जी, बात इस वक्त गौर हो रहा है। स्टेट मिनिस्टर्स जो हैं वो इंडक्ट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और ख़ुसूसन उन वजारतों में जहाँ पे अभी का पार्टी अहदे दिए गए हैं, तो उनके साथ ज़रूरत है। अभी देखते हैं उस पर कैसे आगे। जैसे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से क्या कहेंगे कि वो आए PDM के साथ जा रहे हैं या आपके साथ ही रहेंगे? जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जैसे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं तो उसमें क्या कहेंगे? PTI अपनी कारकर्दगी से मुतमिन है, आया है, क्लीन स्वीप करेगी? सबसे पहले तो मैं जेलम के जो PTI के हमारे लीडर्स हैं, कारकुनान हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि हमारा इलेक्शन पहले मरहले में 29 मई को, तो आप लोग अपनी जो कमर है वो कस लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम वादे जो किए थे जेलम के लोगों से वो पूरे हुए, और अब वक्त आ गया है कि ये जेलम के लोगों का एतमाद दोबारा हासिल किया जाए। जेलम में PTI ने क्लीन स्वीप किया था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो एक पर्सनल इशू है, और मुराद सईद साहब के साथ जो ज़्यादती की, जिसका गंदी, घटिया और लफ्ज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, वो हमारे कानून में जुर्म है, और उसके ऊपर FIA ने कार्रवाई की है। अदालतें भी खुली हैं और बाकी रेमेडीज़ भी हैं, वो अपना फ़ैसला खुद करेंगे। उसके ऊपर जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई आदमी हो जो इस ज़ुबान की, इस तर्ज़ कलाम की हमायत कर सके। इन लोगों की अपनी भी कोई इज़्ज़त नहीं है, और इनके ख्याल में किसी दूसरे की भी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो इनको एहतराम, कानून इनको एहतराम सिखाना चाहता है, तो ये एक मुस्बत बात है। और मैं समझता हूँ मुराद सईद को मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जिन्होंने आगे बढ़ के इसके ऊपर ये FIR कराई,
اور مراد سعید نے جو سٹینڈ لیا، پوری قوم آج مراد سعید کے ساتھ کھڑی ہے۔